कुलदेव वृक्षपति, आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हिमाचल की बात अपना मॉर्निंग बुलेटिन लेकर हम लोग हाजिर हैं। इस हिमाचल की बात में हम लोग आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं किस तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आपके जीवन पे असर डाल सकती है। तो उन सब बातों का खाका वाका लेकर आप लोगों के बीच में इस बुलेटिन में आते हैं। तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और इस स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में इस समय पर अगर मंडी की तरफ जाएं तो वहां पर शिवरात्रि का मेला लगा है। उसी के साथ साथ अन्य जगहों पर यहां पर जो पॉलिटिकल जो हमारा सर्कल है वो काफी ज्यादा एक्टिव इस समय पर दिख रहा है। बयानबाजियां हो रही हैं, एक दूसरे के कार्यों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तारीफें की जा रही हैं, उन सबको लेकर आप लोगों को बताएंगे। शुरुआत करते हैं हम चुनावों से। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बार चुनाव जो है वो छावनी परिषद के होंगे। आप लोगों को बता दें कि छावनी परिषद पूरे देश के 57 छावनी परिषदों में चुनाव होंगे और इससे पहले 8 साल पहले ये हुए थे। आपको बता दें योल को छोड़कर बाकी सब जगह पर होंगे। 30 अप्रैल को ये होंगे, इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको ये भी यहां पर बताना आवश्यक है कि जो हमारे बीच में पिछले चुनाव जो है वो 2015 में हुए थे, 11 जनवरी 2015 को हुए थे और इसके बाद अब हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर की 62 में से 57 छावनियों में ये चुनाव होने वाले हैं। करीब 2 साल बाद रक्षा मंत्रालय ने 17 फरवरी 2023 को अधिसूचना जारी करके 57 छावनियों में चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। गैजेटेड नोटिफिकेशन के अनुसार यहां पर 57 छावनी परिषदों में 30 अप्रैल को मतदान किया जाएगा और उसी के साथ यहां पर जो योल का है वहां पर यह मतदान नहीं होगा। छावनी हिमाचल में 7 छावनी क्षेत्र है, कसोली, सुबाथू, डगशाई, जतोग, बकलो, ढलोजी, इनमें चुनाव होंगे, जबकि योल छावनी में चुनाव नहीं होगा। नागरिक क्षेत्र को छावनी से बाहर कर दिया गया है, इसलिए यहां पर चुनाव नहीं करवाने की बात की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव है। हालांकि इन चुनावों का पॉलिटिकल कुछ ज्यादा मैटर करता नहीं है, लेकिन फिर भी एक आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि एक बड़ी आबादी हमारे हिमाचल प्रदेश की भी वहां पर रहती है, जहां पर हम लोग जिन्हें ये इस तरह का पॉलिटिकल एरिया, जिस तरह की चीजों को हम जो हम कहें कि भाई हिमाचल प्रदेश में हम लोग कहें कि भाई वहां पे बड़ी आबादी रहती है हिमाचल प्रदेश की छावनी एरिया में, तो इस वजह से ये खबर यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी खबर के साथ अगली खबर की ओर आप लोगों के बीच में बढ़ते हैं। यहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हुए थे मंडी में वहां जैसे मैंने आपको बताया महाशिवरात्रि के बाद वहां पर शिवरात्रि मेला शुरू हो जाता है। तो शिवरात्रि मेला जो शुरू हुआ तो वहां पर वो शिरकत करने पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर एक बात कही है जो बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि पिछले मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जयराम ठाकुर जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने कहा था कि शिवधाम और मंडी हवाई अड्डा जैसे उनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, उसके लिए यहाँ पर अभी जो मुख्यमंत्री है हमारे बीच में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने कहा है कि वो इसे पूरा करेंगे, उसका काम नहीं रोका जाएगा। हिमाचल प्रदेश में वो यहाँ पर ये बात कर रहे थे। तो एक दो तरह की बातें यहाँ पर सामने आई कि भाई देखिए, एक तरह से वो उन्होंने ये संदेश भी दे दिया कि किसी प्रकार की बदले की भावना से वो यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा संदेश ये भी दे दिया कि भाई काम नहीं रुकेगा कोई। चलिए आप लोगों को बता दें कि उन्होंने ये जरूर कहा है कि पूर्व सरकार ने ये शिवधाम और मंडी हवाई अड्डे के बजट का कोई प्रावधान नहीं किया था, लेकिन वर्तमान सरकार पूर्व सरकार के सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करेगी। उन्होंने ये कहा है कि भाई देखिए, उन्होंने ये निशाना तो हमेशा की तरह साधा ही है। उन्होंने इसके बाद ये भी कहा कि 10 गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा भी किया जाएगा और अभी हमने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है और उसी की तरह और चीजें भी करते रहेंगे। उन्होंने ये कहा कि पिछली सरकार ने राजनीतिक उद्देश्य से 900 से ज्यादा सरकारी कार्यालय खोल दिए थे, अनावश्यक खर्च राज्य के ऊपर डाला था और उन सबको अब हम यहाँ पे सॉर्ट करके आगे की ओर बढ़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो क्लियरली उन्होंने ये जरूर यहाँ पर संदेश दिया है कि भाई हिमाचल की बागडोर जो है उसमें इस तरह से काम नहीं किया जाएगा। अगर हमारे पास बजट होगा तो हम ये करेंगे। उसके बाद उन्होंने मंडी की शिवरात्रि की बात यहाँ पर कही कि भाई यहाँ पर एक अलग पहचान है मंडी की शिवरात्रि की। उन्होंने पड्डल मैदान में विभागों, बोर्ड और निगमों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर मेला समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया और इस अवसर पर PWD कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के सुख आश्रय सहायता कोष के लिए मुख्यमंत्री को 12,31,000 रुपए का चेक भेंट यहां पर किया है। तो मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे। एक हमारे बीच में हमेशा से एक तरह से एक हमारे बीच में ये स्टाइल रहा है कि भाई जो ओपनिंग है वो मुख्यमंत्री करते हैं या क्लोजिंग मुख्यमंत्री करते हैं और ओपनिंग जो है वो गवर्नर करेंगे या क्लोजिंग गवर्नर करेंगे, वो यहां पर भी चला। लेकिन देवताओं के समागम में आप लोगों को जाना जरूर चाहिए। अगर आप लोगों ने कभी मंडी की शिवरात्रि नहीं देखी है, कुल्लू का दशहरा नहीं देखा या चंबा की मिंजर नहीं देखी है या इस तरह के असंख्य त्यौहार है वो नहीं देखे हिमाचल प्रदेश में, तो आपको जीवन में एक दफा वहां पर जाके उसे अनुभव
अवश्य करना चाहिए। हालांकि आप लोगों को इस स्ट्रीम को भी शेयर करना चाहिए ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और हाँ, लाइक का बटन अवश्य दबाएं, कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें और शेयर अवश्य कीजिए। ये आप लोगों को मैं लगातार बोलता हूं, आज शायद नहीं कहा है और आज इसी वजह से मुझे लगता है कि लोग इसे शेयर नहीं करें। तो लाइक का बटन तो आप लगातार दबाते रहे, कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखें और शेयर करके और लोगों तक पहुंचाए। 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। अगली खबर में पहुंचने से पहले एक बड़ी खबर जो मुख्यमंत्री ने यहां पर घोषणा की है, वो मंदिरों के आसपास की आधी जमीन देवी देवताओं के नाम यहां पर की गई, वहां करी जाएगी। उन्होंने कहा है कि शिवरात्रि के सर्व देवता सेवा समिति के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा और यह घोषणा की कि जो मंदिरों के आसपास की आधी बीघा जमीन है वो यहां पर देवताओं को यहां पर दे दी जाएगी, उनके नाम कर दी जाएगी। इस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि मंडी शिवरात्रि में आने वाले देव समाज को 1 करोड़ रुपए प्रदान करने की उन्होंने यहां पर घोषणा की और आश्वासन दिया कि सांस्कृतिक सदन के रखरखाव के लिए भी पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि एक बड़ी घोषणा ये होगी, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में जितने भी हम यहाँ पर बात करते हैं तो देवताओं के लिए यहाँ पर 1 करोड़ रुपए और उनके लिए जो यहाँ पर देवताओं के लिए सदन बना है उसके रखरखाव के लिए पैसे। लेकिन उसी के साथ साथ एक बड़ी खबर ये ज़रूर रहती है कि देवताओं के लिए यहाँ पर जो आसपास की आधा बीघा ज़मीन है वो देवताओं के नाम कर दी जाएगी। एक बढ़िया और बड़ा स्टेप है, तो इससे लोगों को और खासकर जो देव समाज के लोग हैं उनको यहाँ पर खुशी तो अवश्य मिली होगी। खैर समय बताएगा ये कब तक होता है, लेकिन अब जब अनाउंस हुआ है तो उम्मीद ये है कि वो जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा। चलिए इसके साथ ही अगली खबर हम आप लोगों को, अब पक्ष की बात तो हमने बहुत कर दी, अब कांग्रेस समर्थक तो हमसे शायद खुश हो गए होंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हमसे कहेंगे कि भाई आप लोगों ने हमारे पक्ष की बात नहीं रखी। तो चलिए अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की ओर चलते हैं, जहां पर हम उससे पहले अभी तक हमारे बीच में कांग्रेस की एक पक्ष और बचता है। मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री तक हमें यहाँ पर आना है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। उसके बारे में बताने के बाद ही हम अगले पक्ष की ओर चलेंगे। तो ऊना की ओर आपको लेकर चलते हैं। ऊना की यदि बात करें तो वहाँ पर उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी, मुकेश अग्निहोत्री जी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उप मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर कहा है, वहाँ पर हिमोत्कर्ष का एक एग्जाम होता है। अगर आप लोगों ने बचपन में किसी न किसी ने, अगर मेरी जनरेशन में कोई रहा होगा तो उन्होंने यहाँ पर दिए होंगे। तो उसके दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का हिस्सा जो हमारे पास चंडीगढ़ में है उसको लेने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का 7.19% हिस्सा जो है वो चंडीगढ़ में है, जिसे हासिल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ड्रग्स का खात्मा किया जाएगा और उसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वीरभद्र के विकास मॉडल को आगे बढ़ाया जाएगा और उसी के साथ यहाँ पर उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से हरोली रामपुर पुल भी यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री यहाँ पर पूरे प्रदेश में मंदिरों के समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है, ऐसा उन्होंने कहा। और चिंतपूर्णी मंदिर की भव्यता को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे, उन्होंने ये भी आश्वासन दिया। इसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर जो पारितोषिक वितरण समारोह है वो दिया। यहाँ पर आप लोगों को बता दें हिमोत्कर्ष जो है वो लोगों को यहाँ पर प्राइज देता है, या फिर आप ये कहें कि सम्मानित करता है उन सभी लोगों को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में वो कार्य करने वालों को यहाँ पर बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आप सभी ने अभी तक इस स्ट्रीम को शेयर नहीं किया तो आप लोगों से एक बार फिर से अनुरोध रहेगा कि इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। और उसी के साथ साथ आप सभी लोगों का ये जरूर कहेंगे कि जितना ज्यादा हो सके इसे 2-3 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर लीजिए। इसी के साथ अब हम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष सतपाल सत्ती की ओर चलते हैं। वहां पर उन्होंने कहा है कि भाई मजबूरी में सुखविंदर सुक्खू की सरकार चल रही है, असंवैधानिक ताजपोशी यहां पर हो रही है और पैसा बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जो है एक तरफ तो कहती है कि हमारे पास चीजें करने के लिए, यहाँ पर विकास करने के लिए यहाँ पर पैसे नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है कि एक तरफ सुक्खू सरकार विकास के लिए धन नहीं होने की बात करती है और दूसरी तरफ असंवैधानिक तरीके से CPR और OSD बनाए जा रहे हैं जिन पर विकास के लिए खर्च किए जाने वाला धन लुटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 महीने में 2500 करोड़ का कर्ज यहां पर सरकार ले चुकी है और आने वाले 2000 करोड़ का और लोन लेने की बात कर रही है। जो कांग्रेस के नेता प्रदेश में बिना हाथ फैलाए चलने की बात करते थे, आज उन्हें करोड़ों का लोन लेना पड़ रहा है, ये सतपाल सत्ती जी ने तंज कसते हुए कहा है। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने हिमकेयर का पैसा रोक दिया है, विधायक निधि का अभी तक इंतजार है, सीमेंट विवाद वो सुलझा नहीं पाए और जनता को उन्होंने झूठी गारंटी दी। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि देवरानी और जेठानी में किसे यहां पर 1500 मिलेंगे, देवरानी को मिलेंगे या जेठानी को मिलेंगे, ये क्लियर
कर दिया जाए। तो वो अभी तक उनके बीच में यही नहीं क्लियर हो रहा है, तो फिर आगे वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर सतपाल सत्ती जी ने आरोप लगाते हुए कहा है। और आप सभी लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। हम इस टाइम पे 40 रिएक्शंस पे यानी 40 लाइक्स पर हैं, इसको बढ़ा के 100 तक पहुंचा दीजिए जितना जल्दी जल्दी हो सके। इसलिए लाइक का बटन लगातार दबाते रहे, कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें और शेयर जरूर कीजिए 2-3 बड़े ग्रुप्स में। और आज का सवाल आप लोगों के साथ यही है कि क्या आप लोग अभी तक के जो सरकार का कार्यकाल है उससे संतुष्ट है? जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नई नई सरकार बनी है, क्या उसके कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? अगर हां तो भी कमेंट में बताइए और कारण भी बताइए, और नहीं तो भी कमेंट में बताइए और कारण भी बताइए। और लोगों तक को प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को, स्ट्रीम को शेयर कीजिए और उसी के साथ साथ लाइक अवश्य कीजिए। इससे और लोगों तक पहुंचाने में यहां पर मदद मिलती है। मैं जैसे कि कहा है कि अभी हम 100 रिएक्शन का लक्ष्य लेकर चलते हैं। फिलहाल हम 40 रिएक्शंस पर हैं, देखते हैं कितने जल्दी 100 तक पहुंचते हैं। बहरहाल अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। यहां पर जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आर.एस. बाली जी के पिताजी जी.एस. बाली जी, कुछ समय पहले उनका देहांत हुआ था, लेकिन उन्होंने अभी हमारे बीच में 2 दिन पहले ही अपनी माताजी को भी खोया है। उनकी माताजी का चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। किरण बाली के निधन पर शोक जताने सीएम सुक्खू भी पहुंचे थे। आप लोगों को बता दें, नगरोटा बगवां की सीट से विधायक है आर.एस. बाली जी, और आवास पर पहुंचकर उन्होंने यहां पर रघुवीर सिंह बाली के आवास पर पहुंचकर उन्होंने उनकी माता किरण बाली के निधन का शोक जताया है। चलिए इसके बाद अगली ओर आपको लेकर चलते हैं। जिन लोगों को यहाँ पर नौकरी की आवश्यकता है, आपको बता दें एम्स में नौकरी के द्वार खुल रहे हैं। 159 पद भरे जाएंगे और ये 159 विभिन्न पदों को भरने के लिए यहाँ पर ये भर्तियां जो है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा करवाई जा रही है। 7 मार्च तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों को बता दें 159 पद जो हमने बताए, इसमें 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। चिकित्सा अधिकारी आयुष के 3 पद है, फार्मासिस्ट के 9 है, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के 4 है, टेक्नीशियन के हमारे बीच में प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक्स जो है 1 पद है। इसके बाद मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के 8 है, डेंटल टेक्नीशियन 1 है, और इसी तरह से 159 पद है हमारे बीच में। 7 तारीख को आप इसके लिए 7 तारीख तक आप इसके लिए हमारे बीच में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से है। जनरल, भूतपूर्व सैनिक और ओबीसी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क 885 रुपये है। अनुसूचित जाति जनजाति EWS के उम्मीदवारों को शुल्क 531 रुपये निर्धारित यहां पर किया गया है। चलिए जी, इसके साथ साथ आप लोगों को अगली खबर की ओर भी ले चलते हैं। और इसके बाद अगली खबर आप लोगों को हिमाचल प्रदेश से मौसम की है, जो बहुत अभी डरा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछला जो हमारे बीच में 18 फरवरी गया, वो राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान वाला रिकॉर्ड किया गया है। उसी के साथ शिमला और भुंतर में बर्फबारी के महीने में इतना गर्मी रह रही है कि क्या कहें। इससे आपको बता दें कि शिमला शहर में शुक्रवार की रात अब तक की सबसे गर्म रात रिकॉर्ड हुई है, जहां न्यूनतम तापमान ही 14.4 डिग्री दर्ज हुआ। इससे पहले 1993 में 14.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक ने इस बार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम रहने की बात कही, जिसके कारण ये हुआ है। बहरहाल अगर अभी फरवरी ऐसा है तो समझिए जून जुलाई कैसा होगा ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बड़ा हमारे बीच में यहाँ पर मौसम की दिक्कत अभी अवश्य आई है। एक और बड़ी खबर आप लोगों के लिए है। 12 लाख APL परिवारों को 7 मार्च में 7 की जगह 8 किलो चावल मिलेगा। और उसी के साथ आप लोगों को यह भी बता दें कि 8 किलो चावल और रेट इसका 10 रुपये किलो यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अब आप लोगों को बता दें कि अगर जो सरकारी राशन डिपो में ये चावल मिलेगा, 1 किलो इसका कोटा बढ़ा दिया गया है। रियायती दरों को 7 किलो चावल मिलता था, लेकिन मार्च से उसे 8 किलो मिलेगा और 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भुगतान करना होगा। 12 लाख उपभोक्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। और उसी के साथ साथ अधिसूचना में स्पष्ट जरूर किया गया है, अगर किसी डिपो होल्डर इसमें कोई गड़बड़ी की तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो मार्च में आप 8 किलो चावल अपने APL परिवार जो है अपने जो डिपो से यहाँ पर ले सकते हैं। इसी की तरह हिमाचल प्रदेश में चौपाल के कफरोना में आग से 2 मंजिला मकान और सेब के सैकड़ों पौधे राख हो गए। और इसमें 40 से 50 लोग एकत्रित होकर आग बुझाने का प्रयास अवश्य किया। और तब तक आग इतनी फैल चुकी थी, लकड़ी से बना 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। और तब तक सैकड़ों जो पेड़ हैं, वो भी जो पौधे हैं, वो भी यहाँ पर जलकर राख हो गए थे। इसी के साथ शिमला के रामपुर के नीतीश भलूनी अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू
की यहाँ पर भूमिका निभाएंगे। बहुत एक पॉपुलर शो है और उसी पॉपुलर शो में हिमाचल का बेटा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। उन पर हमें गर्व है। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्ट्रीम को अवश्य शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अलग अलग ग्रुप्स में कीजिए, 3-4 ग्रुप्स में करें, और उसी के साथ साथ शेयर करने के बाद लाइक का बटन अवश्य दबाएं जितना ज़्यादा हो सके, और कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। आप सभी लोग जो जुड़े, आप लोगों का धन्यवाद। लाइव टाइम्स टीवी की ओर से देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आप 9882837038 पर अपना कोई अगर मुद्दा है मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और हाँ, अंत में लाइव टाइम्स टीवी को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।